नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं आपका अपना जय सिंह यादव सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जय सिंह यादव डेयरी फार्म पे। आज की वीडियो बहुत ही खास होने जा रही है जी, पशुपालन के लिए और खेती बाड़ी के लिए बहुत ही जो खास जो वीडियो होने जा रही है, पूरी की पूरी जानकारी है वो सर से ली जाएगी। कैमरे के सामने जो देख पा रहे हैं किसी प्रकार से कोई परिचय के मोहताज नहीं है। खेल विभाग में भी हॉकी के कोच रह चुके हैं, तो जो नए पशुपालक हैं उनके लिए जो सर का जो परिचय है वो सर से ही लेंगे। सर नमस्कार, और अपना जो पूरा परिचय दें जी। ऐसे है कि जय सिंह जी, मेरा परिचय तो ओके है कि मैं जो है खेल विभाग में काम करता था जी सर, और सुंदर कोच के नाम से जाने हैं। मैं वहाँ से सेवानिवृत्त हो गया जी जी। ये तो मेरा परिचय है। और इसके साथ साथ जैसे पशुओं का हमें जो है कि मैं ग्रामीण अंचल से आया हुआ आदमी हूँ जी सर। और गाँव में हमें दो आमदनी के साधन है, खेती पशु जी जी। इन पाला करते इन रखा करते। उससे संबंध मेरे माँ बाप थे, वो भी खेती करते थे और पशु पालते थे जी सर। ये मेरा उनसे एक लगाव रहा है, ये मेरा परिचय है। और इसमें तो कोई बड़ी सी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर आज कुछ ऐसी जो जानकारी दें जो पशुपालन में जो आम किसान है वो उनके लिए बहुत बेटर हो। सबसे पहले तो आपसे निवेदन है भाई, जो एक जो ब्रीड के ऊपर जो चल रहा है ना, इसके बारे में कुछ जानकारी दें सर। ब्रीड तो देखिए, ब्रीड तो दो अपनी जो ब्रीड किसे कहते हैं, एक तो इसके ऊपर बात किया जाए जी सर। ब्रीड जो है कि कई तरह की देश में ब्रीडें हैं। जब खास करके हरियाणा की जो ब्रीड की बात करते हो तो यहाँ मुर्रा ब्रीड के नाम से भैंसों में एक पे वो क्वालिटी है जी सर। और मुर्रा ब्रीड जो है कि वो कंपेरेटिवली दूसरे पशु ब्रीडों की बजाय जो दूसरी नस्ल की भैंसें हैं उनसे बेहतर मानी गई है जी। बेहतर वो किस हिसाब से मानी गई है कि मुर्रा का एक तो दूध देने का, एक ब्यात में जो दूध लंबे समय तक देती है, और वो क्रॉस होने के बाद घटा कम है, फैट की क्वालिटी इसकी अच्छी मानी गई है जी। इसलिए जो है कि इसको अच्छा मान। दूसरा जो है कि मुर्रा भैंस जैसे नीली रावी है, उसको तालाब की जरूरत है। मुर्रा भैंस को थोड़ा इससे कम पानी में भी गुजारा कर लेती है जी सर। तो इसलिए मुर्रा भैंस को अच्छा माना है किसानों के लिए, जो पशुपालक है उनके लिए जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर एक जानकारी और दें, ताकि देखो आजकल है ना यही सुनने को मिलता है, ये इस चीज की ब्रीड लाइन है, इस लाइन है, इसके बारे में यो तना एक बड़ा जलनशील मुद्दा ये आज के दिन यो है। और ये मुद्दा नहीं है, यो एक मार्केटिंग का धंधा बन गया। और धंधा बने बिना किसी आदमी की दुकानदारी, उसका बिजनेस चलता नहीं है जी सर। ब्रीडर किसे कहें, यह तो होगी ब्रीड जी। ब्रीडर कहें जो एक अच्छी नस्ल के पशु रखे उसको और उनसे जो है अपने बच्चों को जो है कि आगे बढ़ाए, कटड़ी से लेकर के उसको कराए जी। ब्रीडर तो गांव में एक के दो है भाई, वो तो सारे गए पशुओं को जो नहीं बिक दे वो कि उनने छोड़ किया हुआ है जी। वो किसी भी नस्ल का है वो अपने ले रहा है, उनकी जिसी भी है अच्छी है, एक माड़ी है जी जी। तो रख है वो कटड़ा तो दे देता, कटड़ी को देता नहीं, आंड फिर की हो जाओगी खर्चा खागी नहीं हो जाओगी कि मैं किसान सोचा भाई मेरा सारा लाग गया। लेकिन पशुपालक मर गया, मर गया ये नहीं कि उसकी सांस नहीं, आर्थिक रूप से मर गया। उसके कारण है, उसके कारण ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ ये इसलिए, उसके कारण ये है कि हरियाणा सरकार में 4 गवर्नमेंट सेक्टर के फार्म है जी सर। जैसे एक तो है कि भिवानी के अंदर है कि आप जो है कि यू मॉडल जो है कि यू झोटा फार्म कह लो चाहे कटड़ा फार्म कह लो आप, ये है जी सर। इस पे छोटे कटड़े जो जिनकी वो पहले जो आपकी रिकॉर्डिंग करते थे उनके कटड़े सरकार खरीदते है ब्रीड खातिर जी सर। एक तो वो है, और एक है वही हिसार के अंदर जो है कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, और एक है पशु राज के पशुधन फार्म, वो स्टेट गवर्नमेंट का है जी। और एक करनाल में, ये 4 जगह सरकारी जो है पशुपालकों के ऊपर। इसके साथ साथ HAU जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसमें भी पशुपालक की ब्रीड के ऊपर काम किया जा रहा है। ये 5 सेंटर हैं। इन 5 सेंटर में तो आप कटड़ी लेने चले जाओ जी सर, आप कटड़ा लेने जाओ, उनका तो एक भाई कैलकुलेशन है। अब यू जो है कि 12 बिन्या का होगा, इसलिए हमें 26,000 तक कम देवा को नहीं जी सर, इसलिए 28,000 तक कम देवा
वहाँ को। उनकी जो है ये तो पहले था, आज का तो और भी बढ़ गया। जैसे कटड़ा का फार्म है, आज अगर इन तीनों के औसत निकाल के देखते हो तो इनका 128 रुपये 130 रुपये प्रत्येक दिन का खर्चा है। 128 रुपये, 128 से 130 120 से 130 लगा ले, जो उन्हें कैलकुलेट करते हैं। जी सर। टोटल में 120 रुपये से 130 रुपये प्रत्येक दिन खा ले जी सर, जिंदा रहने के लिए। कोई है तो उसका जो है कितना खर्चा होगा। जैसे आपका जो है 130 रुपये खर्चा हो गया तो वह बिन्ने का कितना हो गया? आप जो है कितने 36, आप जो है कि ये मान के चलो 30 दिन हो गए, 3600 रुपये खर्चा हो गया एक महीने का। 36 हो गया जी सर। और 3 साल में एक पशु ब्याह हुआ है जी सर। 36 नहीं 3 तक गुणा कर ले जी जी जी, तो आप देख दो 4 चौचे 1,44,000 रुपया का एक पशु जिंदा रहे, वो नस्ल का नहीं, ये जिंदा रहने के लिए खर्चा है। जिंदा रहने 3 साल में जो ब्याह है 1,36,000 आम पशु के लिए, वो उसको जिंदा रखे, केवल सांस लेने के लिए, सांस लेने खातर, ब्याण खातर जी सर। अगर ब्रीड का है तो उसका तो एक्सपेंसेस, उसके तो खर्चे ज्यादा बढ़ जाए जी सर। और हमारी यहाँ गामा कटड़ी का जो पहले ब्यात की कटड़ी असल में तो किसी किसान के 3 साल की ब्यादी मेजोरिटी का जी जी, जो थोड़े हैं उनके तो जो विशेष देखभाल कर उन्हें छोड़ दो आप, उनसे पूछ लो जी। ये 4 साल के करीब ब्याती, 3 के और 4 साल के बीच में बच्चा देती जी सर। तो उनके जो है कि आप एक जैसे अब व्यापारी आएंगे, उसकी तो मार्केट है देनी है बेचारे ने, किसान ने तो उसको कुछ नहीं पता, उसकी 1,36,000 रुपए तो खर्च कर चुका जी सर। 1,44,000 तो खर्च कर लिए उसकी, और वह कटड़ी बेचे 70,000 रुपए में, 80,000 में जी है। कितनी बिके हैं कि उसकी तो किसान की तो ये लगा लो रीढ़ की हड्डी टूट रहा कि तो आप जैसे वीडियो बनाओ और भी कोई बुद्धि ये नु बता दे किसान ने फायदा है कि नुकसान। बिल्कुल नुकसान ही नुकसान हो गया। फिर यह तो बात पूछने की नहीं है, तो चर्चा की बात नहीं, तो बंद कर देना चाहिए उन्होंने जी सर। तो नहीं तो मर गया वो। पहले तो हम जी जाते थे, इसलिए जीते थे क्योंकि हम जंगल में घुमा लेते थे, गाँव में भी बनी होती थी, वहां चले चमासम चरकी आ गया, एक आदमी 15-20 पशु सारा कुनबे के हमने घुमा लेता, उनका कुछ 4-5 महीने बाहर से उनको चारा मिल करके और गुजारा हो जाती, बनी तो रही नहीं कहीं जी सर। तो ये पशु तो यह कर रहे हैं, ये है उनकी व्यवस्था जो है कि पशु पालक है मर रहा है केवल जी, इसमें बन रहा है तो व्यापारी वर्ग बन रहा है, व्यापारी वर्ग बन चुका है। व्यापारी वर्ग का लाभ है। व्यापारी जैसे मैं कई मेरे से ये पूछते हैं भाई क्या है, वो मेरे पास भी आते हैं, अगर आप हमारे खिलाफ ना, भाई मैं आपके खिलाफ नहीं, और मेरी उनसे कोई किसी प्रकार की गीला शिकवा नहीं है जी सर। मेरा केवल एक ही उनसे है कि भाई जो किसान की कीमत है उसकी जो है आप आधी कीमत में तो आप ले रहे हो, आधी में नहीं तो जो है कि उसका 1/3 तो आधी तो आप नहीं लेते, तो आप बता दो 1,40,000 जो पशु खेरे है तो गामा में कितनी कटड़ी लाख रुपए की बिके से। ये एक सीजन की बात है, अगर फरवरी से लेकर के मई तक भी आ जाओ तो कोई 80 लाख के करीब बिक जाती होगी, नहीं तो ये चमासन तो सारी 70 में रुक दिया, शायद में उठती को नहीं। अच्छा। हाँ, तो वो तो मर गया नहीं जी सर। और भैंस कोई कटड़ी क्रॉस होगी, वो किसान तक पूछ की होगी नहीं, उसका जो है कि यू भी एक वजह, वो तो अपनी उसकी देखभाल के ऊपर, उसके ऊपर जो वजन के ऊपर उसके ऊपर निर्भर करते, उसकी बच्चादानी कितनी डेवलप हो कैसे हुई, इसके ऊपर सीजनल है, तो प्राकृतिक नेचुरल है। तो जो किसान है वो जो है जिसकी जो है जुलाई से लेकर के और सितंबर तक की ब्याह है, वो तो जमाए घाटे में है, जैसे अक्टूबर तक भी बल्कि पूरे घाटे में रहता है। फिर थोड़ा सा किसान को नु मिल रहा है कि थोड़ा घाटा तो भी है, घाटा तो उसको अप्रैल में भी है, घाटा उसको मार्च में भी, फिर घाटा का थोड़ा है रेशो कम हो जाता है ये है। और व्यापारी एक और नई चाल चल रही है जी सर जी, नु के या ब्रीड की लाइन है जी, ये भैंसे हैं, ये आप एक बेन में देखो जी भाई, ये ब्रीड की लाइन है। ये ब्रीड कितना आ गई भाई, जब मैं ये पूछ रहा हूँ, या भैंस माजे खरीद के लिया जी सर, सपोज मैं खरीद के लिया सुल्तान ते जी और सुल्तान
कई उसकी जबान पर मनने ले ली, उसकी सुल्तान ने भी कोनी गणा ब्रीड का बेरे इसका कौन से बोला ये ब्लड लाइन की वो होती है। कितने जो किसान हैं जो ब्रीड के ऊपर का गामा में एक गांव में 2 आदमियों से ज्यादा नहीं मिलते जो दर पीढ़ी दर सुधार पर काम करते हो और वो ब्रीड की और वो व्यापारी को अपना पशु कम देते हैं, वो आपस में वो कर लेते। ये सब एक मार्केट का धंधा है। अगर भैया या फर्स्ट लैक्टेशन में है भाई, ब्याह का संबंध है, लैक्टेशन उम्र के हिसाब, उसको फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से थोड़ा दूध देता, पशु दूध देता उम्र के हिसाब। जी सर। अब कोई जो 6 साल की है, 4 साल की है, 3 साल की। फर्स्ट लैक्टेशन एक जो है कि भाई 5 साल की ब्याई, एक 4 साल की ब्याई, एक 2.5 साल की, एक 3 साल की ब्याई। 2.5 से कम तो कोई ब्याती नहीं, बहुत वेरी रेयर ब्याती। तो उम्र के हिसाब से है वो लैक्टेशन के हिसाब से। ब्राह्मण के बेरा कितना, जितनी लेट ब्याह होगी इतना खर्चा उसका बढ़ रहा है। ये जो है कि दृष्टि पर हमें कोई ये कह दे मेरे पास 1000 काप से, जो ये बड़े व्यापारी हैं वो लगभग साल में 300 पशु तो बेच देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। 300 कटड़ी है क्या उनके पास? नहीं, कहाँ से आएंगी? मैं तो पूछूं तो फिर वो क्यों काम ब्रीड पे काम कर रहे हैं? एक भी देखने नहीं मिलता। ब्रीड पे काम करते हैं तो गामा में 2-3 गामा में एक आध आदमी ब्रीड पे काम करता है। एक व्यापारी साल में एक पशु बेच ले तो उस पर 300 तो चाहिए। 300 तो किसी कटड़ी कौन देखी मैंने। तो जब मेरे पास आज मान लिया 100 कटड़ी होंगी तो मैं साल की रोज की एक अवस्था होगी, 3 साल में बेचू तो ये तो बनेगी ना बात। जी सर। मेरे कटड़ी कौन 20 भी तो ये ब्रीड कितना आ गई भाई, थारी लाइन कितना आ गई। ये तो यू है आड़त है, एक दौर चल रहा है, दौर यू है कितने तक कटड़ी मिल गई, खरीद ली, जिसको पशु की पहचान है वो खरीद लेता है और उसकी नो देख। और ये भी कहने लगे व्यापारी, जैसे मैं कह रहा तू इतने तो थोड़े पीछे क्यों ला रहा है। कई बार मेरे साथ भी ये होता है। जी सर। वो कहे जी हमें तो आगे बेचनी है। अच्छा अच्छा। वो मैं तो मेरा प्रॉफिट लेके आगे बेचू। हम मर गया पशुपालक व्यापारी लोग हैं, सभी तो नहीं कह रहे, मेजोरिटी व्यापारी लोग। किसान तो 3 साल पाले हैं, वो 3 दिन से लेकर 10 दिन तक रखे हैं और 10,000 से 20,000 रुपए प्रत्येक पशु में कमा रहे हैं 10 दिन। और वो 3 साल में 25,000 रुपए घाटे में दे रहा है। वो किसान घाटे में दे रहा है। जो है इसलिए किसानों का पशुपालक का मरना स्वाभाविक है, उसका आर्थिक रूप से नुकसान होना सब। लेकिन किसान का स्वभाव है जी, उसका स्वभाव का आप कैसे जानोगे। जो खेतीहर आदमी है, जो पशुपालक है, उनका बहुत बड़ा दिल है जी। जैसे उसका 60 किलो मूंग हुए जी सर, उसकी बेबे आएगी, उसकी बुआ आएगी, नु कहेगा बाण ने दे 10 किलो मूंग जी सर, दे दे 5 किलो। आपके खेत में गन्ना है, आप गुड़ बना ला रहे, नु कह रहे कि खा ले जी। हम ही किसी व्यापारी के पास जाते हो, व्यापारी हमें इस तरह नहीं देता क्योंकि उसको जोखिम है। वो तो जोखिम से भरा हुआ काम लेता है, इसलिए वो बेचारा इस पर देखता नहीं और वो लाचार है। इसलिए पशुपालकों का धंधा कम हो गया, पशुपालक कम नहीं रहे, बस अपना ब्रीड खातर रखें जी, दूध पीण खातर रखे, उन्हें ब्रीड तो नहीं। कई तो इसे घर देखने लग गए। हाँ जी सर। आजकल के युवा पीढ़ी अग भाई मैं महीने दूध पिया दे और बाखड़ी हो जाओ, दिन तोल पर चली जा जी। ये चीजें हैं जी। दूसरी बात जो है कि जितने भी पशु से खेतीहर से आदमी सब, इन पर कब्जा किसका है जी। टोटल मार्केट में कब्जा व्यापारी का है। पशु से, किसान से, पशुपालक से, खेती से जितनी चीजें जुड़ी हुई है उस पर सारे पे कब्जा एक व्यापारी वर्ग का है। चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो जो है कि खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे खड़ हो, चाहे बिनोड़ा हो, चाहे आपका दलिया हो, चाहे कुछ हो। हमारे पास इतना तो स्टोर का रहता ही नहीं। किसान के पास पशु न रखे, के रखे, कपास के भाव, प्याज के भाव, ये देख, ये जो अफरा तफरी का दौर है ये भी किसान के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहा है। इसलिए इनको बचाना सरकार की जिम्मेवारी, इसके ऊपर एक ठोस नीति आए और इनको बचाया जाए। दूसरी एक और बात है कि जैसे डॉक्टर आते हैं, आपने कहा भाई हम सरकार सीमन दे रही है, सरकार सीमन दे रही है, इस बात तो मैं मना नहीं करता। सरकार HLD के सीमन बहुत बेहतरीन सीमन है जी सर,
यूं के तो इतने बढ़िया रिजल्ट है उसका, गजब का है कि 4 साल में जो उनकी कटड़ियों का रिजल्ट है। लेकिन उसका सिमन किसान ने तो बेरा है कोनी कुंसा नहीं ने, और एक प्राइवेट दो रो रहा है वो सिमन बेच दे अंडे हैं, उनकी माया का कौन बेरा, उनकी वो कौन बेरा सांड का कौन बेरा, यूं फला। मैं किसी के खिलाफ नहीं, वो अच्छे भी हो सकते हैं कुछ के, लेकिन मेजोरिटी है सिमन बेच दे अंडे हैं, उनकी जो है कि वो बेचे, इस बात पे नहीं। लेकिन वो इस बात पे जोर दें कि वो एक तथ्य सहित कोई चीज है, सरकार इसके ऊपर अंकुश लगाए को, जिसका ही जो बुलाए जो आए उसका सीमन बिके, जिसका सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया दूध की मिल्किंग की, उसका परमानेंट। पहले जैसे जो था कि 60 के दशक में मेरे पिताजी जो थे कि पशु रखते थे तो परमानेंट कुल्ले पर पक्का नंबर लगा करते जी, कुल्ले पर पक्का नंबर लग जाए, उसकी पता चल जाए। हाँ। इतने उड़े दूध सींग पिला दे, सींग ने बनवा ले, टैग लगा दे, टीक न लगा ले, ये तो जो है कि मैं इस पर तो पक्का नंबर लग गए। और जो सरकार मेले लावे उन मेले में वही पशु आए हैं जो किसान के द्वारा पाले गए हैं, और जो किसान के अपने पशु हों, जो उन्होंने प्रदर्शनियों में किस जो दूध मिल्किंग रिकॉर्ड कर रखा। आदमी जीवोगा क्या, तो उत्पादन तो जीवोगा ना, अब उसका दूध का क्वालिटी नहीं होगी तो जीवोगा कितने बच्चे की शायद ऊंचा ठाडा ले रहे हो। तो दूध के ऊपर काम किया जाए, उसके ऊपर आए। और एक और मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से जी सर, सरकार जो ये है कि ये कहती है किसान मेला ला दिया जी, पहले दादरी लग गया, फिर भिवानी लग गया, और भी लगते रहते, हर साल लगाती है जी। इस मनु के है कि उन्हें ट्रैक्टर देंगे जी सर, उनके निकालते भी रोज निकाले जी, लेकिन जो किसान उसमें भाग ले रहे हैं उनने के निकाले ट्रैक्टर जी सर। भाई ओलंपिक में मेडल तो वो लिया हुआ जो भाग ले रहा है, जो खेल रहा है जी जी, और उनने मत चयन होकर क्यों लिया हुआ, उनके निकाले ट्रैक्टर। आम आदमी के ट्रैक्टर क्यों निकालो हो जी जी, अरे पशु पल का निकालो, जो पशु ले रहे हैं, जो 2000 आपके पास पशु है, 4000 आपके पास पशु है, इनमें 3 ट्रैक्टर दे दे ताकि इनका थोड़ा रुझान बढ़ जाए। और ट्रैक्टर कई बार तो भाई मैं नहीं कहता हेरा फेरी होती कि नहीं, लेकिन उस किसान के लिए, पशुपालक के लिए तो कवर एरिया कम हो गया। एक तो सारे मत लिखड़े, एक उन मत लिखड़े, अरे उन मत काट के दे दो न, ताकि पशुपालक को कोई लाभ मिल जाए जी सर। दूसरी सरकार की मैं इस बात का विरोध नहीं कर रहा, मैं मेरी पीड़ा दर्शा रहा। मेरे पास ये 10 पशु हैं तो 10 का 10 बीमा करे भाई जी सर, नू कह देंगे ना 4 तो फालतू कौन करा, 5 तो क्यों नहीं करो। और बीमा स्कीम भी तो बंद होगी, बंद क्यों भाई, 12 मास चले किसान की तो जी 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 जी, यह चलनी चाहिए सरकार ने। और 12 मास सरकार उसके पशु का बीमा करे, और उसको जो है कि रोका ना जाए, क्वालिटी पे, उसकी जो क्वांटिटी पे, संख्या पे प्रतिबंध रखो। 60 ले रहा तो 60 का बीमा करो जी सर। मेरे पास 7 व्हीकल हैं तो 7 का जब मैं बीमा करा के रोड पर जाऊं, जब मेरे पास 7 पशु तो 7 का करो भाई, तकलीफ के इसमें बीमा करने। यहाँ पर सरकार की नीयत में थोड़ा सा बदलाव ले, और जितने किसान के पास पशु इतनों का ही बीमा करे, ताकि किसानी पशुपालक बच सके सर। हाँ। तो एक ये जो दूध के बारे में और जानना चाहूंगा सर, जो ये 20-20 किलो वाली भैंस का है, इसका क्या कुछ? देखिए भाई 20 किलो देश की अपने जो है कि प्रदेश में 20 किलो की भैंसें हैं जी, ये नहीं कह सकते नहीं है जी, लेकिन कितनी से जी, मुद्दा तो ये है ना, 20 किलो की प्रदेश में भैंसें हैं, बहुत थोड़ी है। ये तो भाई कई जगह कंपटीशन में 35-30 से भी ऊपर जा रहा है, 30 को बिक्री, वो पशु हैं वो कितनी के हैं, इनकी आइडेंटिटी, इनकी पहचान कितनी। गांव में 4 भैंस, मतलब जो आम आदमी आपके पास ये डेयरी है, आड़े ये 15 पशु, 15 इनमें तो 20 किलो की कहे 2 होंगी जी सर। सारी तो 20 किलो की सारी तो नहीं है। हाँ तो फिर, लेकिन जो वीडियो वगैरह कवर करते हैं ना, तो हर वीडियो में 20 से 25 किलो वाले जाता है। तो वीडियो जो लेना कवर करना रहे हैं, ये तो उनका काम है कि वो क्या कर रहे हैं जी सर। ये तीखे सवाल सारे मेरे पे पूछोगे कि किसी और पे पूछ, ये तो उसकी देखना चाहिए तू कि इस पर 20 किलो की भैंस की जो है कि उसकी क्या है। वो जो है कि एक भैंस अगर 1 साल में 4000 लीटर दूध दे तो बहुत अच्छी मानी जाती है जी सर।
उसका दूध जो है कि अगर 70 रुपये मारा बिकदा को नहीं जी, 70 नहीं, 50 से 55 के बीच में रह जाता है। 50 ने उसकी 4000 तो गुणा कर ले तो कितना होया साल का खर्चा उसका, उसकी आमदनी 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की हुई। आप करोगे तो 2 लाख हुई जी सर। और वह खागी कितना, लाख से ऊपर का तो खाएगी, लाख तो ऊपर का कमाल कर रहा है। अगर कोई पशु 20 किलो दूध की उसकी जो 4000 दिया है, तो उसका दूध जो है कि 2000 तो कम से कम जितना दूध देंगे या तो साइंस के इतना तो उसकी दो, हाँ उतना तो खिलाना ही पड़ेगा, प्लस 2 जी जी, तो उसकी 2200 तो वह खागी जी सर। तो उसको तो बचा कितना, 1800 बचा, 1800 ने 50 तक कर ली, इतना बचा 9 यू बचा किसान ने 90,000 रुपए पूरे साल में बचा। फिर जोखिम नहीं आ रहा, क्रॉस को नहीं हो या कौन, 3 साल में वह ब्याई, 3 साल में पहले दूसरे के पहले के दिन 4 साल में वह ब्याई, तो यू घाटे का नफा है कि घाटे का सौदा है कि नफे का, यू मन्ना बता दे, आप बताओ, वीडियो तो बनाओ, ये तो घाटे का। फिर मेरे को ये सब ने दिखे भाई, ये जो है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी सर। आगे जो है पशु जो 24,000 लीटर दूध दे रहा है, वो 2200 लीटर 2200 किलो दाना भी खा रहा है जी जी जी, 4 सुक्के चारे ते न्यारा, और 10 रुपया 7 रुपया तक कम चारा नहीं आंदा, 5 किलो तक कम पशु ने चारा नहीं पड़ता, वो खर्चा न्यारा, किसान के कुछ नहीं बचता, जितने देश में पशु को निश्चित गणा तो दूध बिके इस देश में जी सर। ब्याह शादी में हमारे एक दिन में इस शहर में गामा में कई बार तो शहर में तो पता नहीं कितनी गाँव का भी एक मोटा 5-7 शादियां हो जाती है जी सर। सबके दूध लग गए, सबके मिठाई बने, किसी का बंद है के दूध नहीं, किसी का बंद नहीं होता, तो दूध आओ कितना भाई, ये सब नकली वाला सिस्टम हो गया। नहीं मेरा नकली है कि, तो ये आप बताओ नकली दूध है, इसको रोकना किसकी सरकार, किसकी जिम्मेवारी है? ये तो जी मैंने तो सरकार की जिम्मेवारी, सारी चीजें मेरे सरकार। और नकली दूध जो मार्केट में है आज व्यापारी जो बन रहा है, वो किसान का शोषण करके मन ठाडा होना है, तो इस भाई का शोषण करना पड़ेगा। नहीं इसकी मेरी कमाई तो बराबर है। यहाँ पर एक दोंद है, किसान को मर चुका है। एक और बड़ी बात है जी सर, सरकार ने कोरोना टाइम में सबको दिया है, दुकानदार का भी भाड़ा माफ हो गया जी, अब उसकी जो है किराया नहीं देना पड़ेगा 3 साल का, उसका जो है कि किसी की लोन ले रखा था उसका भी ब्याज माफ हो गया फलान। अरे पशुपाल का क्या, किसान को भी 2,000 रुपए, अच्छी बात है, उसको दे मिल गया, किसान को दे दिया, साल में 6,000 रुपए दे। अरे पशुपालक ने तो कुछ नहीं मिला, किसी ने कुछ नहीं दिया जी। फॉर्डर इतना महंगा हो गया, मतलब इनका चारा इतना महंगा हो गया, पिछले साल तो 11 रुपए किलो तो सूखा चारा था जी सर, तो सरकार ने कह दिया भाई यू पिट रहा है, इस साल पिट गया तो यू है। वो ये बात है कि किसान जो है हमेशा बाजार के भाव के अंदर और उसके अंदर पिसता रहा है, खास करके पशुपालक जी सर। और इसलिए आज जो है पशुपालक के अंदर जब आप जाओगे वहां पर कौन वर्ग काम कर रहे हैं, मोटे लेवल पर तो बड़े आदमी एजेंसी कंपनियां आ गई, कंपनियां कदे घाटे में नहीं चल रही, कंपनी का काम है रुपया कमाया चल रहा, जिस दिन कंपनी में घाटा होगा उससे दिन गेट बंद हो जाता है जी सर। और किसानी पशुपालक यू जो है कि हमें घाटा नफा 3-4 साल के बाद करते हैं, वो दिन नजर नहीं आता, इसलिए हमें किसान की पशुपालक ने तो लगातार यू करना पड़ रहा है जी सर। कंपनियां तो जिस दिन घाटा होगा उससे दिन शटर छोड़ की और सारे भाग जाएंगे, हम तो बाजर न जगह को भाजता हम भी जाओ। कंपनी का काम है केवल मुनाफा कमाना, ये कंपनियां का काम कौन चलेगा, यू काम चलेगा, पशुआ तो दूध की क्षमता बढ़े। तीसरी एक और इसमें जो है क्या मुद्दा छूटता है भाई AI से संबंधित जी सर। मेरी जो है कि बहुत कम ऐसे डॉक्टर हैं जो पहले आपने पशु को कॉल किया, डॉक्टर आया, डॉक्टर ना आकर के पशु को देखा, देख करके उसकी ये क्या हो, यू प्रॉपर हीट में है, यू प्रॉपर इसके लिए इन्फेक्शन है कि इस तरह की वो बात नहीं करते। वो दूर से रुका मारेंगे, कोच साहब पानी गर्म करवा लो और नौकर ने कह दो या भैंस ने बांध लो टिक्का लगा के जाना, टिक्का लगा। बहुत कम ऐसे डॉक्टर हैं जो इनको कहें भाई टिक्का लगाने की जरूरत नहीं, इसका इन्फेक्शन है, मैं पहले देखूंगा, फिर पहले टिक्का भरे और लगा के और मोटरसाइकिल लेके 5 मिनट में चलते बने, वो फिर 20 दिन बाद फिर रिपीटर हो जाता है। रिपीटर उनसे इससे नहीं, उसका काम है केवल कितने टिक्के बिक रहे हैं उससे संबंध, उससे संबंध नहीं, क्योंकि उसका बिजनेस न्यारा है जी सर।
सर। उसका बिजनेस है सीमन बेचने का, सीमन बेचने का, उसका बिजनेस ही नहीं आ रहा, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। उसकी तो अपने सीमन बिकेंगे तो ये जचेगा। लेकिन किसान की जो डॉक्टर का काम है, बिजनेस करना नहीं, डॉक्टर का काम है पशु का यो प्रॉपर हीट में है कि नहीं, इन्फेक्शन है कि नहीं, ज्यादा हीट तो नहीं है, बोल रहा तो पशु किस तरह का है। इसलिए ये सारी चीजों के ऊपर बहुत ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। और भाई एक और कहने लगे तो पशुपालक मैं तो मर लिया और हाथ बेरा को नहीं जी सर, नू कहने लगे अग भाई डांगर राखना तो के है कि डांगर राखर तो ये बुद्धिजीव बनी है, राखर मारा जड़े गए ये तो मूर्खा का काम बता रहे। यानी कि शराब बेच रहे है उसकी तो कुर्सी दे है दौड़े कुर्ते जमा कती सा बड्डे वो लगा रहे। जो दूध का काम कर रहा है उसकी हम समाज भी उसकी निचली नजर से देखता है, ये बदला। और वो शराब तो कौन बेच दो, बेच तो दूध रहा है, कम से कम दूध तो ओरिजिनल है उसका। अरे जो शराब बेच रहा है उसकी तो था भी बड़ा व्यापारी मानो, और जो दूध बेच रहा है बेचारा उसकी को ना यो कुछ नहीं, चाहे उसके रिश्ते की बात हो, चाहे उसका घर के स्टेटस की बात हो। ये भी हमारे पहले अच्छे पशु रखते थे, उनके घरों की ये दे रहा उसके चले जाइए, बढ़िया भैंस मिलेगी, वो बढ़िया बैल मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। अच्छे खाते पीते घरों के जो थे जमींदार थे वो अच्छे पशु रखते थे। आज क्यों रहा हुआ तो भैया अपनी बड़ी गाड़ियां में रखने लगे, और ये जो कमजोर वर्ग वो पशु पाल रहे हैं वो मरण लाग रहा है, उसका शोषण हो रहा है सरकार से भी, फार्मा से भी। कंपनी वाले हाँ मेरा प्रोडक्ट ले ले, मैं क्या होगा कि इस तो दूध बढ़ जाए, भैंस ने ले जा भाई मन्नत इतनी कीमत दे दिए, बाकी का प्रॉफिट तू ले जा। अगर आपका तुम्हारी भैंस नहीं ले जा भाई, यार इतना दूध दे रही है तोल की यू दूध रहा यू काटा रहा तू ले जा, तो इसकी कुछ घेरने जो इस मारा इतना दूध दे रही इस फालतू प्रॉफिट तू ले जा ना जी। आप नहीं, आप मारा यू सामग्री यू मारा फार्मूला अपनाओ आप, ये गाय इस भैंस का दूध, ये केवल मार्केटिंग है। उन्होंने अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, इससे बचे। पशु दूध देगा, साफ सुथरा आहार मिले उसको, साफ सुथरा खाना मिले, साफ सुथरा रखाओ, उससे दूध बढ़ेगा। इन प्रोडक्ट का तो दूध नहीं बढ़ता है, दूध देने वाले ही दूध देगी, ये सही है, उसका असर रहता है। लेकिन इतना को नहीं, 2000 रुपए ला के अगर 100 रुपया का दूध बढ़ गया ये अलग चीजें, इससे बचे। अपना हमें जो है उत्पादन करना पड़ेगा और बचना है। तो मैं तो जैसे इसमें घना नहीं करना चाहता जी सर जी। नुकसान है, घाटे का सौदा है। जो दूध बेचे उसकी तो नीची नजरों से देखा जाता, जो शराब का ठेकेदार उसकी ऊंची नजरों। ये समाज में बहुत ही खतरनाक बदलाव है, इनको बदलना पड़ेगा सामाजिक रूप से। उनको जो है कि एक संदेश में देना चाहता हूँ, दूध बेचने वाला शराब बेचने वाले से ज्यादा वो समाज सेवक है, वो तो बुराई का है। यू सेवक का यू हमारा पेट भरने का, बच्चों का स्वास्थ्य संबंधी, इसलिए इसको विशेष दर्जा मिलना चाहिए, विशेष इसकी एक पहचान होनी चाहिए। और भाई ये ट्रैफिक वाले भी शराब वाले ने कम तंग करे हैं, पुलिस वाले और किसान जो दूध बेचे बेचारे ड्रामा इनके गेली बड़ी गांडी जाए जी। ये इसके ऊपर जो है कि नकली दूध के ऊपर अंकुश लगे, इसके ऊपर वो तो दूध की कीमत अगर आज 100 रुपए किलो भी हो तो भी किसान को घाटा है जी सर। किसान अपना कैलकुलेट करके देख ले, 100 रुपए किलो दूध बिके तो भी किसान का घाटा है। 70 है बिक रहा है तो ये तो सरेआम है वो घाटा है। और घाटा में आदमी झूठ भी बोलेगा जी, वो मजबूरी होगी सर, उसकी मजबूरी जिंदा रहने, हेरा फेरी के भी वो करेगा, पानी मिलान का करेगा और के करे जी। आप बताओ के करेगा, टाला के करेगा, और कोई तो बोलेगा लोग ताक भी छुपा हुआ, फिर नु कहेंगे ये तो 1 नंबर का आदमी कौन, यू 2 नंबर का हो गया, झूठा हो। अरे मजबूरी में झूठ बोल रहा है यू। इस किसान ने देख लो, इस पशुपालक ने देख लो, इसकी हालत क्या है। अरे ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये जो है शर्मिंदा होकर के झूठ बोलना कई बार पशुपालक की मजबूरी बन गया है जी सर। ये एक चीज है। तो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँ। चलो व्यक्तिगत जो है कि भैंसों के आप एडवर्टाइजमेंट करें, अच्छी भैंस की करें, करनी भी चाहिए जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी जो जानकारी आपने दी, ये तो पता नहीं लोग बताऊंगे अच्छी है कि नहीं, कि उनका हजम होगी कि नहीं। तो पशुपालक साथियों, सर ने इतनी अच्छी जो जानकारी दी है, अपना कॉमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें।
तो वीडियो अच्छी लगी तो आगे शेयर जरूर कर दे। ऐसी ही कोई अच्छी जानकारी के साथ में जो ऐसे काम करते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार। धन्यवाद भाई।